ईशान ने आग में कूदकर सभी को बचाया है, साथ ही साथ सभी के सपने, सभी की मेहनत को भी बचाया है। पर उसके बाद क्या, जी हाँ, उसके बाद क्या हुआ ये तो पता होना चाहिए ना। और इसकी खबर आ गई है नई एपिसोड के जरिए कि आखिरकार होने क्या वाला है नए एपिसोड में। जी हाँ, रीवा भड़क पड़ती है सभी पर, ये कहते हुए कि आखिरकार सभी चाहती क्या है ईशान से, वो उसके इर्द गिर्द क्यों घूमती है। जब उसने खुद से इस रिश्ते को ख़त्म किया है तो वो ईशान की ज़िंदगी से चली क्यों नहीं जाती है, वो हमेशा ईशान के आसपास क्यों रहती है। आज सिर्फ उसकी वजह से ईशान ने अपनी जान दांव पर लगाई, जिसके चलते ईशान का हाथ जल गया और उसके उसी हाथ पर चोट आई है जिस हाथ पर वो यानी ईशान रीवा को एंगेजमेंट रिंग पहनाने वाला था। और रीवा ने साथ ही सभी के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा है कि वो ईशान की जिंदगी से चली जाए, हमेशा हमेशा के लिए चली जाए। रीवा ये सब कुछ सुना ही रही होती है तो काफी दर्द भरी निगाहों से ईशान सभी को देख रहा होता है, क्योंकि सभी की तकलीफ उसके अलावा फिलहाल कोई भी नहीं समझ पा रहा है। पर हालात ऐसे है कि कोई भी ईशान को सभी के पास नहीं जाने दे रहा है। तो वही रीवा जब सभी को डांट रही होती है, तुरंत से वहां पर आ जाती है हरिणी, जो अपनी बहन का सहारा बनती है। और हरिणी को वहां आता देख रीवा वहां से चली जाती है, जो ईशान के पास आकर खड़ी हो जाती है। तो वही शुक्ला जी आकर बताने लगते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया। वैसे ये सारी सोची समझी साजिश राव साहेब की है। जी हाँ, मतलब बच्चों को जो चैलेंज दिया था, यानी कहीं ना कहीं राव साहेब भी सभी से डरते हैं, सभी से एक्सपर्टनेस से, सभी की क्वालिटी से डरते हैं। तभी तो ईशान ने जो चैलेंज दिया था वो चैलेंज पूरा ही ना हो, इसीलिए राव साहेब ने उस दुकान को ही जला दिया। पर इसका परिणाम क्या हुआ, ईशान ने खुद की जान दांव पर लगाई है। जी हाँ, वैसे तो ये सब कुछ हो गया, इतना सब करने के बावजूद निशिकांत मौका छोड़ा ये तो हो ही नहीं सकता। जब बच्चे थक हार कर पूरी दुकान को, जली हुई दुकान की आग को शांत कर कर बैठते हैं एक जगह पर आकर, फिर निशिकांत आकर बच्चों की कान भरने की पूरी तरह से कोशिश करता है, ये कहते हुए कि तुम राव साहेब से और ईशान से माफ़ी मांग लीजिएगा ताकि ये चैलेंज ख़त्म हो जाए। और ईशान सर, जानते हैं ना आप कितने अच्छे हैं। यानी निशिकांत पूरी कोशिश करता है बच्चों के कान भरने की। तो वही ईशान चाहता है कि वो एक बार जाकर सभी को बात कर ले, सभी का देखभाल जान ले। पर नहीं, रीवा उसे रोक लेती है। जी हाँ, रीवा उसे रोक लेती है, पर ईशान की नज़रें सभी पर ही टिकी रहती है। तभी तो जब गाड़ी से वो जाता है तब काफ़ी दुखी नज़र से वो सभी को देख रहा होता है। तो वही गाड़ी में जब रीवा और ईशान जा रहे होते हैं तो दोनों में बात होती है। ईशान कहता है कि उसे वो चैलेंज पीछे ले लेना चाहिए था, जिस पर रीवा कहती है सच में तुम्हें ये करना चाहिए, क्योंकि जब अगर तुम सभी के पास ये बात कहने के लिए जाओगे तो वो काफ़ी घमंडी है और वो उल्टा जवाब देगी। वैसे सभी के लिए ये सारी बातें सुनने के बाद ईशान काफ़ी शॉकिंगली रीवा से पूछता है कि तुम ऐसे कैसे कह सकती हो सभी के बारे में, जिसमें रीवा कहती है कि तुम्हें सच में लगता है कि तुम जाकर सभी से कहोगे कि तुम ये चैलेंज वापस ले रहे हो और वो बात सुन लेगी, उल्टा वो तुम पर भड़क पड़ेगी। ये कहते हुए कि ईशान उस पर हंस रहा है, उसका मजाक बना रहा है, उस पर एहसान कर रहा है। जी हाँ, मतलब एक तरह से रीवा ने भी ईशान को पूरी तरह से कोशिश की है सभी से दूर करने की। तो वही सभी बिचारी सभी का रो रो कर बुरा हाल है। तभी तो अपने दुकान के सामने जाकर खड़ी होकर वो सारी यादों को एक बार दोहराने लगती है कि किस तरह से उसने उस दुकान की शुरुआत की थी, किस तरह से धीरे धीरे करते हुए उस दुकान ने एक काफ़ी अच्छी तरक्की हासिल की थी, किस तरह से उसकी कई सारी यादें बन चुकी थी उस दुकान के साथ। बेचारी सभी रोने के अलावा और अपने यादों को दोहराने के अलावा कुछ भी नहीं कर पाती। तो वही राव साहेब जब घर लौटते हैं तो अचानक से उनके कदम रुक जाते हैं, जिस पर निशिकांत पूछ लेता है। तो राव साहेब काफ़ी दर्द भरी निगाहों से, काफ़ी दर्द भरे चेहरे से कहते हैं कि हम लोगों ने जो किया ठीक है, पर आज एक बार के लिए, एक पल के लिए उनका दिल दहल गया था जब उन्होंने ईशान को आग में जाते हुए देखा था। अगर ईशान को कुछ हो जाता, राव साहब कहने लगते हैं कि अगर आज उस आग के चलते ईशान को कुछ हो जाता तो वो कभी भी खुद को माफ़ नहीं कर पाते। जिस पर निशिकांत कहता है कि एक पल के लिए तो वो भी डर गया था, पर उनकी कोशिश कामयाब हो चुकी है। और वो बताता है कि किस तरह से उसने स्टूडेंट्स को डाइवर्ट कर दिया है। तो वही ईशान और रीवा घर पहुंचते हैं तो सभी अपने ताई के गोद में सिर रखकर सोई वाली रहती है, जिसके आंखों में दर्द और आंसू साफ नजर आ रहे होते हैं। तो उसी पल ईशान अपने घर में बगीचे में खड़ा होता है, जो फूलों को देखकर याद
याद करता है कि किस तरह से सभी धरती माँ को अपनी माँ कहती है, अपना सब कुछ मानती है और उनसे शेयर करती है अपनी सारी बातें, और किस तरह से सभी को लगता है कि धरती माँ उसकी सारी बातें सुन लेती है। ये सब याद कर ईशान याद करने लगता है कि किस तरह से लेकर आज से लेकर पिछले दिनों से, मतलब जब से सभी उससे मिली है तब से लेकर आज तक किस तरह से सभी ने सारी दुखों का सामना किया है। हर एक पल जिसमें सभी को दुख दर्द था वो सब याद कर ईशान कहता है, फूलों को हाथ लगाकर कहता है कि धरती माँ सभी आपको बहुत मानती है और उसका कहना है कि आप उसकी सारी बातें सुनकर उसकी परेशानियों को कम कर देते हो। तो प्लीज़ मैं पहली बार आपसे कुछ मांगने जा रहा हूँ, तो आप मेरी बात ज़रूर सुनिएगा। आप प्लीज़ सभी की सारी परेशानियों को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दीजिएगा। तो वही यहाँ पे सभी की अब तक आँख लग चुकी होती है, जो आपके अपनी ताई हरिणी के गोद में ही सोए वाली रहती है, जिस पर सभी के सो जाने के बाद हरिणी सभी के माथे को चूमते हुए सभी का माथा सर नीचे रख कर तकिया रखते हुए जिस फोटो पर वो हाथ रख कर सभी सोई थी अपने माता पिता के, उस फोटो को लेकर जाकर दीवार से लगा देती है। ये कहते हुए दीवार पर फोटो लगाने के बाद अपने मामा मामी के फोटो के सामने हाथ जोड़कर वो कहती है कि वो सभी के लिए चाह कर भी कुछ भी नहीं कर पा रही है। सभी के जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ मुसीबतें ही है, पर बचपन से लेकर आज तक उसने सिवाय मुसीबतों के कुछ भी नहीं देखा। उसने अपने जिंदगी का हर लम्हा मुसीबतों से लड़ते हुए जिया है, और पर आज उसे एक उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है कि किस तरह से ईशान हर वक्त उसके साथ रहता है, और उसकी ये उम्मीद सही है। उसे उसका जो दिल कह रहा है वो बात सही है, और उन दोनों की शादी विट्ठल रुक्माई के मंदिर में उनके दोनों के सामने हुई थी, और आज उन दोनों को एक साथ आग से लड़ते हुआ देख हरिणी कहती है कि मुझे उन दोनों में विट्ठल रुक्माई नजर आए। तो वहीं सुबह का सूरज हम देख पाते हैं कि किस तरह से हरिणी सोई वाली रहती है, और तभी कुछ खटखटाने की आवाज़ आने की वजह से वो जाग जाती है। उठकर देखती है तो क्या सभी ने एक नए सिरे से शुरुआत कर दी थी। वो खूब सारी चाय बना कर ले जाने लगती है। जब हरिणी पूछती तब वो कहती है कि वो सारी चाय बच्चों के लिए लेकर जा रही है, क्योंकि आज उनकी एग्ज़ाम है और उन एग्ज़ाम के लिए काफ़ी रात तक बच्चे जाग रहे थे, तो शायद उन्हें चाय की ज़रूरत पड़ेगी, और इसीलिए सभी उनके लिए चाय लेकर जाती है। जब हरिणी पूछती है कि क्या फ़ायदा, जिस दुकान के लिए इतना बड़ा चैलेंज लिया गया था वो दुकान ही नहीं रही, तब सभी कहती है कि बात असल में या फिर लड़ाई चाय के दुकान को लेकर थी ही नहीं, असल में लड़ाई सच और झूठ की थी, सही और गलत की थी, जिसे वो लड़ेगी। और सभी हरिणी को कहती है कि वो वक्त से दवाई ले और वो चली जाती है और गेट के बाहर खड़ी होती है। एक ओर से सभी होती है तो दूसरी ओर से भोसले इंस्टीट्यूट के सारे टीचर्स होते हैं। तो वही ईशान सभी को देखकर तुरंत से सभी की ओर अपने कदम बढ़ा लेता है, जिसे रीवा रोक लेती है। जी हाँ, रीवा तुरंत से ईशान को रोक लेती है और उसे जाने से मना कर देती है। काफी देर तक सभी राह देखती है बच्चों की, पर बच्चे नहीं आते, और जब आते हैं तब बताते हैं अपना फैसला कि अब वो चैलेंज नहीं देंगे, वो इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। 75 मार्क्स में से अगर उनके 20 मार्क्स चले जाते हैं तो कैसा होगा। वो फेल्योर नहीं बनना चाहते, और उनके पेरेंट्स के साथ वो जाकर पूरे इंस्टीट्यूट से माफ़ी मांगते हुए अपने उसी कोचिंग को स्टार्ट करेंगे। जी हाँ, उनके पेरेंट्स चले जाते हैं। निशिकांत सबका वेलकम करता है। ईशान दोबारा से सभी से बात करना चाहता है, जिससे रीवा दोबारा से एक बार रोक लेती है। तो यशवंत राव कहती है कि ईशान को पेरेंट्स से मिलना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ईशान वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद बच्चे भी जाने लगते हैं। जो जाते वक्त सभी से माफ़ी मांगते हैं, पर सभी हार मानने वालों में से थोड़ी थी, वो भी बच्चों को बहुत कुछ सुना देती है। जिसके बाद सभी के सुनाने के बाद जब सभी बच्चों को कहती है कि जब तुम IAS बनोगे, IPS बनोगे, और तब जाकर अगर कोई दिक्कत तुम लोगों के सामने आती है तो तुम झट से पीछे हट जाओगे, मतलब हारना ही तुम्हारी फितरत है, किस्मत है। एक तरह से सभी ने मोटिवेशनल बातें कही, जिसकी वजह से बच्चों की आंखें खुल गई और बच्चों ने फैसला ले लिया कि अब वो एग्जाम जरूर देंगे। वो ईशान सर से जाकर कहेंगे कि वो एग्जाम देंगे। तो वही ये सारी बातें चिन्मय सुन रहा होता है, जो सॉन्ग लगाते हुए आता है उनके बीच में, ये कहते हुए कि मुझे लगा ही था कि तू हार नहीं मानेगी। वैसे तो मुझे भी काफी बुरा लगा था जब मैंने सुना था कि दुकान जल गई है, और एक पल के लिए मुझे तो लगा था कि शायद तू नहीं आएगी, पर तुझे यहाँ देखकर मुझे काफी खुशी हुई है। और वो सभी को मोटिवेट करता है। जी हाँ, चिन्मय सभी को मोटिवेट करते हुए सभी की शाबाशी से पीठ थपथपाता है, ये कहते हुए कि वेल डन। और सारे बच्चे सभी की हाथ की चाय पीते हैं। साथ ही साथ चिन्मय भी सभी के हाथ के चाय का स्वाद लेता है, और फिर बच्चे चले जाते हैं इंस्टीट्यूट के अंदर। तो सभी बाहर खड़ी होकर देखती है। वैसे आने वाले प्रोमो में ये भी देखने को मिलने वाला है कि किस तरह से बच्चों को मोटिवेट करने के लिए सभी करेगी डांस। जी हाँ, सभी डांस करने वाली है, जिसकी वजह से बच्चे अच्छे से अपने एग्जाम दे पाए। वैसे बच्चे अच्छे से एग्जाम भी दे पाते हैं, पर ना जाने क्या हो जाता है, एंड वक्त